हे और आज हम लोग बात कर रहे हैं उस जगह की जहां पे 1857 में इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ। 10 मई 1857 शाम 5 बजे के आसपास इस ही चर्च के मैदान में अंग्रेज घूम रहे थे जब रेवोल्यूशनरी फोर्सेस ने उन पे हमला किया और तब शुरू होती है इंडिया की आज़ादी की पहली लड़ाई, जो पूरे इंडिया ने एक साथ इंडियंस लड़ी। तो ये वही चर्च का प्रांगण है। मैं यहाँ पे कुछ साल पहले गया था, 2-3 साल पहले, और आज मैं बात करने वाला हूँ उसकी नहीं कि अच्छा कौन था, बुरा कौन था, सही कौन था, गलत कौन था। आज मैं बस बात करूँगा कि क्या फैक्ट्स यहाँ पे मौजूद है, क्या हिस्टोरिकल एविडेंसेस यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि हिस्ट्री को मैं नहीं चाहता देखना इस पॉइंट पे इस तरह से कि एक साइड ऑप्रेस्ड या एक ऑप्रेसर, बट एज द क्लियर कट थिंग्स दैट हैपेंड। तो ये अभी एक चर्च मेरठ में ये एक्टिव यूज में है। इट्स नॉट अ टूरिस्ट प्लेस पर से, इट्स इन कम्प्लीटली एक्टिव यूज। और जो मैं फोटोज यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं वहाँ पे मैंने प्रीस्ट से परमिशन ली थी और जब उन्होंने मुझे अलाउ किया तो ही मैंने वो फोटोज खींची है। हालांकि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं अंदर की फोटोज न डालूं जिसमें चर्च अंदर से दिख रही है, बिकॉज अब जानते हैं तरह तरह के लोग यहाँ पे तरह तरह की बातें ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मैंने अंदर से सिर्फ वही फोटोज दिखाऊंगा जहाँ पे मॉन्यूमेंट्स है, जहाँ पे मेमोरियल्स लोगों के हैं। तो ये वो चर्च है जहाँ पे रेवोल्यूशन शुरू हुई थी, अच्छे से मेंटेन्ड है। और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सिर्फ 1857 की नहीं, बाकी भी काफ़ी सोल्जर्स जो और उनकी फैमिलीज जिन्होंने यहाँ पे सर्व किया है, उनके मेमोरियल्स है, उनके याद में, उनके डेथ पे उनकी याद में जो प्लाक लगा गए हैं वो है, जिससे काफ़ी कुछ हिस्ट्री के बारे में मालूम पड़ता है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। पहले तो अब देखते हैं यहाँ पे ये बेंच की बड़ी खास बात है। आप किसी भी कॉलोनियल चर्च में जाएंगे तो आपको वहाँ बेंचेस में इस तरह के स्लॉट्स दिखाई देंगे। ये स्लॉट्स क्यों हैं? नीचे जो आपको दिख रहा है स्लॉट, वहाँ पे वो गन का बट स्टॉक रखने के लिए है और ऊपर नोजल रखने के लिए, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जैसे घुमा के यहाँ पे रख सकते हैं। सो दिस इज बिकॉज सोल्जर्स जो ड्यूटी पे होते थे, दे कुड कम एंड वर्शिप, दे कुड कम एंड प्रे और सर्विस, डू द सर्विस। तो गन को यहाँ फंसा के अपनी पूजा कर सकते थे। तो ये आपको काफ़ी कॉलोनियल चर्च में दिखेगा, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो मुंबई में हो, मेरठ में हो, कानपुर में हो। काफ़ी जगह बेंचेस को अभी चेंज कर दिया गया है और ये स्लॉट नहीं दिखेगा, पर काफ़ी जगहों पे जब चेंज भी किया है तो ये स्लॉट को बरकरार रखा गया है, जस्ट एज ए मेमोरियल ऑफ हाउ दीज बेंचेस लुक लाइक। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने की चीज़ है। सो दिस इज अ मेमोरियल to the glory of God. This humble tribute in memory of the Williams family. All have worshipped in this church, father before the mutiny 1857, up to and have served India in the army without a break from 1743 up to date 1864. 221 years untarnished. Thank God. ये विलियम्स फैमिली हम देख सकते हैं बहुत पहले इंडिया में आ गई थी। 1743 में जब ब्रिटिश इंडिया में एस्टैब्लिश हो ही रहे थे, तभी फैमिली यहाँ मूव की थी और उसके बाद भी इन्होंने 1964 के बाद भी वो लोग इंडिया में थे। नाउ वी डोंट नो कि उसके बाद वो वापस ब्रिटेन गए या वो इंडिया में ही सेटल हो गए, बट 1964 तक उन्होंने आर्मी में सर्व किया। वेरी इंटरेस्टिंग फैमिली। वी डोंट नो अबाउट दिस फैमिली एनी मोर, एटलीस्ट आई डोंट नो अबाउट देम, बट वो मेरठ पे रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे मेमोरियल डाला है अपना। To the glory of God and in the loving memory of Mary, elder daughter of Richard Dawson of Portadown and beloved wife of Major R.H. Hobson, who died on June 4th, 1879, aged 38 years, while her husband was at the Afghan war, leaving 8 children to mourn her irreparable loss. 1870s में सेकेंड बैटल ऑफ अफगानिस्तान, एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, जिसमें लाइक द फर्स्ट टाइम ब्रिटेन वर ब्रूटली डिस्ट्रॉयड। तो ये भी
कुछ साल चला था लड़ाई. सो मैरी के हस्बैंड उस टाइम वहां गए थे वॉर पे, एंड हियर शी पास्ड अवे. उनके 8 बच्चे थे. A sad story. And also of Major David William Hobson, son of Above, who was also born at Portadown, Ireland, and died in the station in Meerut in 1895, where he was much loved and respected, aged 35 years. So Mary के husband was a part of the British Army contingent to Afghanistan in Second War of Afghanistan, एंड उनके बेटे भी आर्मी में थे. मैरी डाइड इन मेरठ एज वेल एज हर सन डाइड इन मेरठ. शी डाइड इन 1879 जब वॉर चल रहा था, और उनके बेटे 1895 में उनकी डेथ हुई, एज 35 इयर्स. एक और चीज अभी आप देखेंगे यहाँ पे, द स्पेलिंग ऑफ जीसस इज जीसू, JESU एपोस्ट्रोफी S, एंड आई assume that J is pronounced as U. So it's Yishu. Although I'm not very much sure about that, that's what I understand. So again, the next is Ensign Henry Sullivan, who died at Meerut on 3rd September 1847, aged 22 years. Also, Lieutenant RWM Carroll, Secretary of the 32nd Regiment, His Majesty's 32nd Regiment, HMS His Majesty's, who died in Meerut on 22 September 1847, aged 22 years. I tried to figure out what happened in 1847 in Meerut, but मुझे कुछ खास मिला नहीं. Maybe दोनों बीमारी से उनकी डेथ हुई थी. We don't know. Then Henrietta Anne, who beloved wife of William Kelly, the head assistant officer of the Honorable Chief Commissionerate and the Trans Satluj Province, 1848. Trans Satluj Province, I am not very sure which part of it is, because Satluj के इस पार, east of Satluj was the state of British colony of India, and west was the state of Maharaja Ranjit Singh, but he had passed away by 1848 as far as I can recall. So he was somewhere deployed there when he died, when the wife of William Kelly died. I'm assuming that she was in Meerut and her husband was in the Trans Satluj region. ये सब सोल्जर्स है, ब्रिटिश सोल्जर्स, जिनकी डेथ हुई ड्यूरिंग द सीज ऑफ भरतपुर 1825-26 में. 1820 से 25 के बीच में भरतपुर का वॉर हुआ था. इसमें सीज एंड स्टॉर्मिंग दोनों थी. सो अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे, द गैलेंट सोल्जर्स ऑफ द soldiers and non-commissioned officers and privates of His Majesty's 14th Regiment of Foot, who fell or who subsequently died of wounds received during the siege and the storming of the fortified town of the Bharatpur under the personal command of His Excellency, जो भी है. And then these are the people, sergeants, privates, lot of them. Next, we talk about William Johnson, important one. William John, second to the memory of William John, the beloved son of Major General Rudlam, aged 19 years, late clerk to Sir W.H. Macnaghten. The amiable youth was murdered by Afghans in the Kurd. He was Major William John. The amiable youth was murdered by the Afghans in Kurd Kabul on the 8th January 1842. So this is from the first war of Afghanistan, which is one of the biggest disasters in the British military history. 15,000 Indians and British वहां गए थे, जिसमें से handful of people could come back.
लिटरली हैंडफुल कुड कम बैक, और उनकी हड्डियां, उनके रिमेन्स, एक गांव है उसको बोलते हैं गंदरबल, गांधरबल, वहां पे रिसेंट टाइम तक भी मिलते थे। तो वहां पे ये यूथ की डेथ हुई थी, एंड मैकगैटन वाज द लीडर ऑफ दैट एंटायर ऑपरेशन, not from the military point of view but from the overall operation point of view. So military reported to him and he is considered to be a bad leader overall. काफी गलतियां मैकगैटन से हुई थी, which led to the fall and the disaster of the first Afghan war. 1839 में British India invaded Afghanistan, and 1841 तक they were in a very bad shape. In early January 1842 they signed a treaty with the rebelling forces of Kabul, जिसके बाद उन्होंने बोला कि हम सब कुछ वापस कर देंगे, हम बस जाने दो यहाँ से। पर वो जाने में भी उनको दिक्कत हुई, दे कुड नॉट इजीली कम बैक टू इंडिया। सो दिस इज फ्रॉम दैट एरा जो डेथ हुई थी विलियम जॉन की, तो वो अफगानिस्तान में हुई थी इन द वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रिटिश डिजास्टर्स, द बिगेस्ट डिजास्टर्स इन द ब्रिटिश मिलिट्री हिस्ट्री। देन वी कम बैक टू वी कम आउटसाइड द प्लेस। 1857 9 मई को 85 सैनिकों का कोर्ट मार्शल हुआ था इस जगह पर। अभी इसके बारे में काफी थ्योरीज है। तो 1857 में 85 सोल्जर्स जो थे हमारे 3rd रेजिमेंट ऑफ लाइट कैवलरी, उनका कोर्ट मार्शल और ब्रूटल पनिशमेंट दिया गया था उनको फॉर रिजेक्टिंग द न्यू कारतूस जो गाय के मांस से बनी थी। इसके पीछे थ्योरीज जो ऑफिशियल स्टैंड्स है, जो कि ये है कि उसके बाद ही सोल्जर्स गुस्सा हुए और उन्होंने रेवोल्यूशन शुरू किया, विच इज almost non-acceptable, which is almost untrue. There are two more theories. One by Veer Savarkar, कि revolution was planned, पर उसकी प्लान डेट थी 31 मई 1857 संडे, पर ये 9th के जो इंसिडेंट्स थे उस कारण से सोल्जर्स इतने गुस्सा हो गए थे, इनफैक्ट वहाँ की लेडीज भी गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने अपने हस्बैंड्स को, अपने भाइयों को जो आर्मी में थे उनको कहा कि तुम्हें जो करो जल्दी करो। तो 10th मई संडे को उन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। दिस इज व्हाट वीर सावरकर सेड, बट आफ्टर ड्यू रिसर्च, जो रिसेंट टाइम में रिसर्चर है पराग तोपे, उन्होंने बोला है कि 10th मई वाज द शेड्यूल्ड डे फॉर मेरठ इटसेल्फ। 10th मई को ही रेवोल्यूशन प्लान थी, बट कोइंसिडेंटली 9th मई को ये सब इंसिडेंट्स भी हुए कि उस दिन ही कोर्ट मार्शल हुआ। तो 10th मई वाज द डेट दैट वाज प्लान्ड, और वीर सावरकर बोलते हैं 31 मई वाज द डेट दैट वाज प्लान्ड, बट प्रीमैच्योरली रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 10 मई को बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। बट जो भी हो, परेड स्थल पे जहाँ पे 85 सोल्जर्स को कोर्ट मार्शल किया गया था और उनको कड़े पनिशमेंट की सजा दी गई थी, वो जगह यही है, ये परेड ग्राउंड है, चर्च के जस्ट पीछे है। एंड देन वी कम टू द सिमेट्री। यहाँ पे परमिशन लेके एंट्री मिलती है। इट्स अ वेरी मैसिव सिमेट्री एंड नॉट वेरी वेल मेंटेन्ड। तो यहाँ पे सांप बिच्छू सब रहेंगे। तो इफ यू इवन ट्राई टू थिंक, इफ यू इवन थिंक अबाउट गोइंग देयर, गो विद ड्यू कॉशन। कुछ यहाँ पे सब जगह तो एक्सेस करना पॉसिबल है, तथा सब जगह एक्सेसिबल नहीं थी, तो मैंने जो जो एक्सेस कर पाया और जो इम्पोर्टेंट रेलेवेंट दिखा उसकी बात करूँगा। यहाँ पे कुछ ग्रेव्स पड़ी दिख रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो दिस इज द ग्रेव ऑफ गिलेस्पी। 1806 में हुई थी वेलोर म्यूटिनी, वेलोर रिवोल्यूशन, जो कि बहुत छोटे स्केल पे बहुत इंटेंस थी वेलोर में, साउथ में। In the words of Veer Savarkar, Velour Revolution was the full dress rehearsal, as in not actually, but in concept, it was the full dress rehearsal for the War of 1857. और अगर उन्हीं वर्ड्स को एक्सटेंड करें तो वो 1857 was the full dress rehearsal for the कराची रेवोल्यूशन ऑफ 1946, जिसके बाद हमें फाइनली आज़ादी मिली। तो फुल ड्रेस रिहर्सल इन द सेंस कि एक चीज, इतना बड़ा अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस एक बार में पॉसिबल नहीं, उसके लिए मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने पड़ते हैं।
So one massive attempt was Vellore Revolution, which failed. Then another revolution was 1857, which was quite a lot successful compared to the first one, but eventually failed. And then third time जब हमने किया, that was Karachi Revolution of 1946, जो कि नेवी ने शुरू किया, फिर आर्मी में फैला, और वो इस स्केल पे था कि ब्रिटिश न्यू कि अगर वो दोबारा it's like second 1857 with an army that is 10x stronger, has much more leadership, much more access to equipment. तो वहाँ पे वो उसको they did not even try to compete to confront that. But it's a long story. The point is, वेलोर रेवोल्यूशन को जिस ब्रिटिश ऑफिसर ने सप्रेस करने में बड़ा योगदान दिया, ही वॉज गिलेस्पी. गिलेस्पी उस टाइम नया नया इंडिया में आया था, and he suppressed the revolution brutally in Vellore. Then he moved to different parts of the country, and then in Nepal War in 1840s he died in the duty. तो उसकी ग्रेव, गिलेस्पी की ग्रेव भी मेरठ में है. ये ग्रेव गिलेस्पी की है, देख सकते हैं, पूरा मॉन्यूमेंट बनाया है यहाँ पे. And now we talk about one of the most tragic graves in this region, Charlotte Chambers. To the memory of Charlotte, the beloved and deeply lamented wife of R.W. Chambers, captain of 11th Native Infantry, who died on the 10th May 1857. तो जब मैंने ये डेट देखी, so I was surprised कि why did a lady die on that day? But then when I researched, I found that it was one of the biggest news that shook the entire country of England. 10 मई की ये रेवोल्यूशन जब मेरठ में हुई, जब वो न्यूज़ लंदन पहुंची, तो शार्लेट की बात पे लोग बहुत गुस्सा हुए कि शार्लेट का मर्डर हुआ था. तो शार्लेट वाज द प्रेग्नेंट वाइफ ऑफ R.W. Chambers. Her name was obviously Charlotte Chambers, and she was pregnant, and she was probably raped, but definitely killed, murdered on 10th May. तो इनिशियली इसको देख के अंग्रेजों ने बोला कि revolutionaries are not just sepoys, but they are a band of लुटेरे, गुंडे, मवाली. पर बाद में रियलिटी मालूम पड़ी. सो मैं ब्रिटिश अकाउंट बोल रहा हूँ, ब्रिटिश बुक में जो लिखा है, रेवोल्यूशन स्टार्ट होने के 4 दिन बाद एक बंदा जिसका नाम था बख्तियार, वो मार्केट में खुलेआम बोस्ट कर रहा था कि मैंने कैसे इस बंदी को मारा. और बात पहुंचते पहुंचते मिलिट्री के पास पहुंची, एंड मिलिट्री वालों ने उसको पकड़ लिया, अरेस्ट किया, एंड देन उसका बयान मालूम पड़ा. सो कहानी ये थी कि शार्लेट वॉज अ वेरी यंग लेडी, जो शायद 21-22 साल की थी. वो इंडिया में आई थी शादी के बाद एंड प्रेग्नेंट थी, और उसने एक दिन मेरठ में एक बुचर से मीट लिया, और मीट लेने के बाद उसकी लड़ाई हो गई किसी बात पर, पैसे के बात पे या किसी बात पे, और गुस्से में शार्लेट ने बोला कि मैं तेरा दुकान बंद करवा दूंगी, यहाँ पर मेरा पति फौज में, तो दुकान बंद करवा दूंगी. और ये जो बुचर था बख्तियार, उसको ये बात पसंद नहीं आई. तो जब 10 मई को रेवोल्यूशन हुआ, तो बख्तियार ने मौका देखा कि पूरे शहर में ऐसी हड़कंप मचा हुआ है, वो घर में घुसा एंड ही मर्डर्ड हर वेरी ब्रूटली. नॉट जस्ट मर्डर्ड, वेरी ब्रूटल, म्यूटिलेटेड हर बॉडी. क्या क्या हुआ है एग्जैक्टली बयां करना पॉसिबल नहीं है, और वो पहले मारने से पहले किया है, बाद में किया, मुझे नहीं पता है. बट दिस वाज अ ट्रैजिक डेथ ऑफ अ लेडी इन द रेवोल्यूशन who was not related to the revolution at all, and neither was her murderer. So Bakhtiyar was later hanged by the army, rightfully so. तो ये शार्लेट की ग्रेव यहाँ पे अभी साइलेंट पड़ी हुई है, मगर ये एक टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था हिस्ट्री में. देखेंगे, इसको रिस्टोर करने की कोशिश की गई है पहले, कंक्रीट के आपको जिस स्लैब दिख रहे हैं, पर बहुत पुरानी ग्रेव है. और आप एक और बात देखें तो नीचे स्टोन पे आप पढ़ेंगे तो नहीं, यहाँ पर नंदराम स्कल्पचर ऑफ दिल्ली, इसने ये ग्रेव स्टोन बनाया है, पूरा एंग्रेव किया है. अभी तक
मेंटेन बचा हुआ है। बाकी ये कब्रिस्तान पूरा है वहाँ का। ये भी शायद एक विक्टिम थी रेवोल्यूशन की, माँ एलिजाबेथ, बट डेट अप्रैल 11 1857 इज नॉट वेरी क्लियर कि वो ही है, बट आई कुड नॉट गेट मच इन्फॉर्मेशन अबाउट हर। ये भी कोई ग्रेव वहाँ पे है। देन दिस इज इम्पोर्टेंट, मेजर जनरल एन पेनी, commanding the Meerut division, born at Weymouth on 12th March 1790, killed as the head of his column in a skirmish with the enemy near village of Kukroli in Rohilkhand. Rohilkhand is the modern day West UP उत्तराखंड, और उस टाइम पे रोहिलखंड ने बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया था ब्रिटिश को। जो हमारे दिल्ली के जनरल थे, जनरल भक्त खान, वो रोहिलखंड के कमांडर थे, सूबेदार थे, और खान बहादुर खान रोहिलखंड के राजा थे उस टाइम पर। तो उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया था, इसलिए आप देख रहे हैं अप्रैल 1858 में 30 अप्रैल को ही डाइड ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी। तो रोहिलखंड 1858 तक भी लड़ रहा था। आफ्टर सर्विस ऑफ 51 years, his precious remains were brought into Meerut through the kind exertions of Captain E.J. Simpson on Assistant Commander General. Simpson, Assistant Commander. So he was an Assistant Commander General to Major General N. Penny. तो उनके मेमोरी भी यहाँ पे है, उनके ग्रेव भी यहाँ पे मेंटेन है। दिस इज हिज ग्रेव, एंड दैट्स इट। So this is the overall story of the events about the place where the revolution started. इसके बगैर एक मंदिर भी है मेरठ में जिसकी अलग कहानी है, उसको बोलते हैं काली पटेल मंदिर। उसकी भी हम कभी और बात करेंगे। थैंक यू।